नमस्कार। 1 फरवरी 2023 बीत गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भी पेश कर दिया। 7 लाख की छूट, टैक्स स्लैब में बदलाव, न जाने क्या क्या। लेकिन हंगामा क्यों है बरपा? अगर मैं आपसे ये कहूं कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है तो आप क्या कहेंगे? आप शायद यही कहेंगे कि नहीं ऐसा थोड़ी है। बजट में तो घोषणा यही की गई है कि 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है और नया टैक्स स्लैब भी आ गया है जो कहता है कि 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब आप ये सोचिए, 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं और फिर 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, वो भी बताता हूँ। आगे टैक्स स्लैब पर एक नज़र डालिए। 3 लाख से ज़्यादा और 6 लाख रुपए तक 5% टैक्स लगेगा, वो भी 3 लाख से ज़्यादा वाले अमाउंट पर। इसके बाद 6 लाख से 9 लाख रुपए के बीच में 10% टैक्स लगेगा 6 लाख से ज़्यादा की इनकम पर, और प्लस 15,000 रुपये। आप सोचेंगे ये 15,000 रुपये हमने यहाँ क्यों लिखे हैं? ये दरअसल 3 लाख से 6 लाख पर जो टैक्स है, जिसकी कमाई 6 लाख से ज़्यादा हो गई है, उसको 3 से 6 यानी 3 लाख रुपये पर 5% टैक्स देना है, तो वो बना 15,000 रुपये। 3 लाख रुपये पर 5%, सीधा सीधा गणित है 15,000। तो ये टैक्स स्लैब जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर इस समय, ये नया टैक्स स्लैब ये लागू होता है तब जबकि आपकी सैलरी 7 लाख को क्रॉस कर जाती है। यानी 7 लाख से आप अगर ज़्यादा कमाई करते हैं तब आप पर ये टैक्स स्लैब लागू होता है और उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी अगर आपकी सैलरी 7 लाख और 1 रुपये है तो आपका टैक्स पता है कितना हो जाएगा? 15,000 रुपये जो हमने आपको बताया वो, और 6 लाख से 9 लाख रुपए के बीच कितना है? 10%। यानी अगर आपकी सैलरी 7 लाख को क्रॉस करती है तो 6 लाख से 7 लाख 1 लाख रुपए के अमाउंट पर आपको 10% देना पड़ेगा, जो बनेगा 10,000 रुपये। यानी 15 और 10 25,000 रुपये आपको 7 लाख से ज़्यादा की कमाई पर देना पड़ेगा। अब पुराना टैक्स स्लैब देखिए आप, जो इससे पहले पिछले साल तक चलता था, वो है 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं होता था और 2.5 लाख से ज़्यादा 5%, 10%, 15, 20, 25 और 30%। आपके सामने स्क्रीन पर है ये सारा कैलकुलेशन भी हमने उसी हिसाब से कर रखा है जो मैंने आपको पहले समझाया था। इसी हिसाब से सारा कैलकुलेशन 12,500, 37,500 या 75,000 से लेकर के 1,87,000 तक का दे रखा है। अब एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं नया टैक्स स्लैब। नए टैक्स स्लैब में देखिए 15 लाख रुपए से ज़्यादा पर आपको क्या देना पड़ेगा? 30% और 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए है 15 लाख तक का टैक्स। जबकि पुराने टैक्स स्लैब में 15 लाख रुपए पर क्या टैक्स देना पड़ता था आपको? 1,87,000 रुपये टैक्स लग जाता था 15 लाख रुपए पर, और उसके बाद 30%। अब ये है सोचने वाली बात। 2 बातें जो मैंने आपसे कही, इन पर आपका क्या रिएक्शन है वो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में देते रहिए। कि 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 7 लाख से ज़्यादा पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो भी नए टैक्स स्लैब के अनुसार, जो कि 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख और 15 लाख से ज़्यादा वाला जो टैक्स स्लैब नया आया है वो, उसके हिसाब से। क्या आपको इसमें कोई पेच लगता है या आपको नहीं समझ में आ रहा है? तो हम उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। वित्त मंत्री ने खुद माना कि करीब 6 करोड़ लोगों ने टैक्स पे किया था पिछले वित्त वर्ष में। इसका मतलब क्या होता है और उन्होंने टैक्स किस हिसाब से पे किया था? यानी कि जो हम बात कर रहे थे अब तक, न्यू टैक्स रिजीम यानी नई टैक्स व्यवस्था, क्या नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार किया था? नहीं, उन्होंने किया था पुरानी टैक्स व्यवस्था के हिसाब से टैक्स पे। 6 करोड़ लोगों में से सिर्फ 5 लाख लोग ऐसे थे जो नई कर व्यवस्था की तरफ शिफ्ट हुए थे। और मेरे 1-2 दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बताया था कि वो लोग गलती से न्यू टैक्स रिजीम पर क्लिक कर गए थे। ऐसे कई लोग हो सकते हैं, या वो लोग थे जिनको कि पिछले साल के प्रावधानों के हिसाब से 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता था। यानी इस साल भी ज़्यादा संख्या में वो जनता शिफ्ट करेगी नए टैक्स रिजीम की तरफ जिनकी सैलरी 7 लाख रुपए तक है, क्योंकि
7 लाख रुपए तक उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम की। ओल्ड टैक्स रिजीम में अभी भी ज़्यादा लोग टैक्स फाइल करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि 6 करोड़ में से सिर्फ 5 लाख लोग ही नए टैक्स रिजीम की तरफ शिफ्ट हुए थे। तो पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से ज़्यादातर लोग अपना टैक्स फाइल करते हैं। तो सोचिए, ये हुआ ना कि कोई टैक्स स्लैब लागू ही नहीं हुआ। तो 2023-24 के लिए जो बजट घोषित किया गया और जिसमें बताया गया कि 7 लाख रुपए तक छूट मिलेगी और नए टैक्स स्लैब लागू हो गए हैं, वो उन लोगों पर लागू बिल्कुल नहीं होते जो लोग ओल्ड टैक्स रिजीम अपनाते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम पर भी आप एक बार अपनी नज़र फिर से डाल लीजिए, जहां कहा जाता है कि 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 लाख तक वही 5% का टैक्स और बाकी 2.5 लाख के ऊपर। वो सारा कैलकुलेशन हमने सामने कर रखा है, आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। अब इसमें जो बात समझने की है वो ये कि ओल्ड टैक्स रिजीम की तरफ लोग ज़्यादा क्यों जाते हैं। उसका सीधा सिंपल कारण ये है कि वहाँ आप अपने इन्वेस्टमेंट, निवेश जो आपने कर रखे हैं और उसमें जो टैक्स प्रावधान हैं उनकी छूट आप ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है और आपको टैक्स कम देना पड़ता है। इसीलिए उन 6 करोड़ करदाताओं में से ज़्यादातर लोग ओल्ड टैक्स रिजीम को अपनाते हैं। अब सरकार की ये कोशिश है कि अगले साल से लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यू टैक्स रिजीम को अपनाएं। देखते हैं कितने लोग उस तरफ शिफ्ट होते हैं या ओल्ड टैक्स रिजीम में अपने डिडक्शंस को लेते हुए उसी पर टिके रहते हैं। ये आने वाला कल बताएगा, लेकिन आपके कमेंट्स हमें अभी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल आज तक।